हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज के बाद सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको देखूंगा कि यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है ट्राइंगल की, और बिल्कुल सेम ऐसी ही आकृति मैंने यहाँ पर ले रखी है आपको समझाने के लिए कि इनको कैसे हल किया जाता है, ठीक है। इस आकृति में क्या है, पार्ट अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक यही लाइन है ऐसे। इसमें 1 2 3 4 क्षैतिज लाइन है, इसमें एक ही क्षैतिज लाइन है। अब इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको हमेशा एक बात याद रखनी है इन प्रश्नों में कि जितनी क्षैतिज लाइन है उनको काउंट करना है, बस क्षैतिज लाइन को, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही क्षैतिज लाइन है, तो इसी एक ही क्षैतिज लाइन को काउंट करेंगे और इसमें जितने खाने बने उनको गिन लेंगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। सबको आपने नंबरिंग कर दिया। अब इनको जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 10 त्रिभुज हैं। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 10 होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर गिन के बताइए कैसे होंगे। देखिए, एक तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, एक जो मैं नंबरिंग कर रखा है, ये दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 4 तो ये छोटे छोटे हो गए। अब 4 के बाद ये एक एक वाले बनाए हैं ना, अब दो दो वाले बन जाएंगे। 4 के बाद एक ये दो वाला बनेगा 5, एक ये दो वाला बनेगा 6, एक ये दो वाला बनेगा 7, 7 बन गए। अब 2 के बाद 3 3 वाले बन जाएंगे, 7 के बाद एक ये 3 3 3 वाला बन जाएगा, ठीक है। 8, एक ये 3 वाला बन जाएगा 9, और एक बड़ा वाला बन जाएगा 10, ठीक है भाई। एक वाले बना के देख लिए, फिर हमने 2 वाले भी बना के देख लिए, फिर हमने 3 वाले बना के, एक 3 वाला तो ये बनेगा और एक 3 वाला ये बनेगा। टोटल इसमें 10 बनेंगे। ये एक ही क्षैतिज लाइन थी इसमें। अब इसमें 1 2 3 4 क्षैतिज लाइन है, तो चारों को गिनेंगे। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक का योग हमारा कितना है? 10 आया। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 10, इस वाली क्षैतिज लाइन को लगा के। अब एक और क्षैतिज लाइन है, इसको भी गिनेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 का योग कितना होता है? 10। इसमें क्षैतिज लाइन में भी 10 त्रिभुज है। अब इस एक और क्षैतिज है, 1 2 3 4, तो 1 4 तक का योग कितना होता है? 10। अब एक और क्षैतिज है, 1 2 3 4, 4 तक का योग 10। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो गए भाई? टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो गए आपके? 10 10 20 और 10 30 और 10 40। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों आपके? 40 त्रिभुज हो गए इस प्रश्न में। बात सभी को क्लियर है? किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे यहाँ पर एक क्षैतिज लाइन थी, एक आपने क्षैतिज लाइन को गिन लिया, 10 त्रिभुज हो गए। अगर मान लीजिए क्षैतिज लाइन एक और दे दी जाए और वो सिर्फ इतनी दी जाए, इतनी, ये खाली छोड़ दिया, इतनी दे दी गई, तो इतनी क्षैतिज को ही काउंट करेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3, 1 और 2 3 और 3 कितना? 6। कितने त्रिभुज हो गए? 6। तो 10 यहाँ तक थे। अब यहाँ से यहाँ तक 6 और हो गए, तो 10 और 6 16 इसका आंसर आएगा, अगर आपको ऐसी आकृति दी गई। अब आपको आकृति इसको देने के बाद थोड़ी सी और टफ कर दीजिए। मान लीजिए इस तरीके की आकृति आपको दे दी, तो आपने ये काउंट कर चुके हैं, आप इसको भी काउंट कर चुके हैं। अब ये क्षैतिज रेखा है जो इतनी, इसको काउंट करेंगे, 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें 3 त्रिभुज और बन रहे हैं। तो 10 तो आपके ये बन गए, 6 आपके ये बन गए, 16, और 16 में 3 बन गए, तो 19। तो टोटल त्रिभुज अब इसमें कितने बने? 19। चाहे सीधी सीधी रेखा मिल रही हो, चाहे बीच में ही खत्म हो रही हो, बस उतनी ही रेखा गिनेंगे। क्लियर है सभी को? प्रश्न कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस तरह की आकृति भी दी जाती हैं प्रश्न में, ठीक है। इनको सबसे आसान तरीके से बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिया है, इसको काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6। भाई इसमें छोटे छोटे कितने त्रिभुज हैं? 6। हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरीके की आकृति आपको दे दी जाए, कभी भी उनको काउंट करने के बाद 2 से गुना कर दो। 6 तक आया है ना, तो 6 का गुना मैं 2 से कर दूंगा। इसमें 12 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 12।
इसको काउंट कीजिए, ये वाली आकृति बिल्कुल सेम है, बस ये वाली लाइन इसमें नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 8 दूने का 16। हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरीके की आकृति दी जाए उसका गुना 2 से कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई छोटी ही आकृति है, ऐसे ये वाली आकृति है, इसको पहले काउंट करो, 1 2 3 4, 4 आया है ना, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 8 त्रिभुज हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है सभी को प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, बस तरीका नोट करते जाइए, अपनी नोटबुक अपने पास में रखिए, तरीके को नोट करते जाइए, जो हम तरीका बता रहे हैं, फटाफट आंसर सॉल्व होंगे आपके, फटाफट। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न आ गया धमाकेदार, लेकिन धमाकेदार कुछ भी नहीं है, अभी अभी जो मैंने तरीका बताया उसी से सॉल्व कर लेंगे आप। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया, अभी अभी जो पैटर्न बताया उसी पर आधारित है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले आपने क्या किया, इस वाले आकृति को आपने सॉल्व किया, तो 8 तक जा रहा है, तो 8 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर देंगे, कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 16। भाई इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 16। यही तो आकृति मैंने अभी अभी आपको बताई थी। तो सबसे पहले आपने इस आकृति को सॉल्व कर लिया। इस आकृति के बाद इससे बड़ी एक और आकृति है, तो उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कितनी है, 8। तो यहाँ पर भी 8 का मल्टीप्लाई हम कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे, 8 दूने का 16 त्रिभुज इसमें बनना है। 16 ही त्रिभुज इस छोटी आकृति में बनना है, 16 ही इस बड़ी वाली में बनना है। तो 16 और 16 टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, 32 त्रिभुज बन रहे हैं। ये आपके इस आकृति का आंसर हो गया। कितने त्रिभुज, 32 त्रिभुज बनाएगी ये आकृति। बात सभी को समझ में है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। देखिए, अगर किसी को कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि कुछ बच्चों ये सोचते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो आपने 1 लिखा है सर ये तो चतुर्भुज है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ये चतुर्भुज है, तो ये त्रिभुज कैसे हो गया। आप यहाँ तक काउंट ना करें, यहाँ से यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आएंगे यहाँ पर, यहाँ से जाएंगे यहाँ पर, ये एक त्रिभुज बन रहा है। इस आकृति में ही जो ज्वाइन है, ये दूसरी वाली आकृति पहली वाली आकृति में ज्वाइन हो रही है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिभुज बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं कि ये चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज ये त्रिभुज है, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट हो रहा है अंदर तक। ठीक है, सभी को समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। ठीक है, ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको तरीके से बताते हैं तो सभी प्रश्न आपको आसान हो जाते हैं। तो अभी अभी जो हमने पैटर्न बताया उसी पैटर्न से सबसे पहले इतना वाला हिस्सा सॉल्व कर लीजिए, ये वाली आकृति इतनी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मल्टीप्लाई आप इधर कर देता हूँ मैं। 8 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करेंगे तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 16। इस आकृति में यहाँ तक 16 त्रिभुज हो गए। अब ये वाली आकृति को मैं अलग कर देता हूँ समझाने के लिए। देखिए इसी तरीके से है ये वाली आकृति, ये आकृति मैंने अलग ले ली। ठीक है, समझाने के लिए। अब सबसे पहला प्रश्न बताया था मैंने, ये उसी पर आधारित है। जैसे 1 और 2, 1 36 लाइन है, इसमें 2 ही खाने हैं, तो 1 और 2 कितने हो गए, इसमें 3 त्रिभुज हो गए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 और जोड़ दूंगा। पहले से 16 त्रिभुज हैं, 3 और जोड़ दूंगा, क्योंकि 1 और 2, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया 2, और एक ये बड़ा वाला हो गया, 3 त्रिभुज बनाएगा ये। ठीक है, 3 त्रिभुज में होगा। अब इसमें ध्यान देखेंगे तो आप 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ आइए आप, यहाँ से ये वाला ये त्रिभुज बन रहा है, एक इस साइड में बन रहा है और एक इस साइड में बन रहा है। तो 2 त्रिभुज इसमें और बन रहे हैं ध्यान से देने पर। ठीक है, ये तो छोटे छोटे एक बने थे, ये पूरा बड़ा वाला एक और बन रहा है और बड़ा वाला एक इधर बन रहा है, तो 2 और बन रहे हैं इसमें। तो 16 और 3 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। 21 त्रिभुज हैं इस आकृति में। समझ में आए बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आकृति बिल्कुल अलग ही टाइप की है, कोई बात नहीं, तरीके से समझेंगे इसको भी। 1 2 3 4,
इस वाले पार्ट को आपने अलग कर लिया, कितने 1 2 3 4, तो 4 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर देंगे, 8 त्रिभुज हो गए इसमें। यही तरीका मैंने बताया है इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने का। इसको भी काउंट करो, 1 2 3 4, 4 इसमें है तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 8 इसमें हो गए, और 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए त्रिभुज। अभी इसमें बीच में जो पॉइंट दिए जाते हैं उनको और काउंट किया जाता है। देखिए जैसे कि बीच में ये वाले पॉइंट, इन बीच वाले पॉइंट को याद किया जाता है। कितने पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 और जोड़ देंगे, 16 में 2 जोड़ देंगे, 18 त्रिभुज है इसमें। अब ये बीच वाले 2 जोड़े जाते हैं, ये कॉर्नर वाले नहीं, जो लास्ट में कोने पर होते हैं ये नहीं जोड़े जाते। ये 2 इसलिए जोड़े जाते हैं कि ये बीच वाले 2 मिलकर के 2 त्रिभुज और बनाते हैं। देखिए कैसे, हमने सबसे पहले ये काउंट कर लिया, इसमें 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए। अब ये बीच वाले 2 बड़े बड़े बना रहे हैं। देखिए एक ये बड़ा बना रहा है और एक बड़ा वाला ये बन रहा है, तो 2 इसमें और बड़े बड़े बन रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें 2 और जोड़ दिए तो 18 हो गए। अब इसकी बात करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आप 8। इसमें भी कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 से करेंगे 8, और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8, 18 नहीं 8, 8 और 8 16 8 24, कितने त्रिभुज हो गए अभी तक, 24 हो गए। 8 इसके 8 इसके और 8 इसके 24 त्रिभुज हो गए। अब बीच वाले जो पॉइंट है इनको भी तो काउंट करेंगे, तो 2 पॉइंट ये हैं और 2 पॉइंट ये हैं, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 4। तो इसका मतलब 4 त्रिभुज इसमें और बनेंगे, 8 28 आंसर आ गया। ठीक है भाई, 2 पॉइंट ये हैं तो ये 2 मिलकर के बड़े बड़े त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, और 2 पॉइंट ये हैं तो ये भी 2 बड़े त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, इसलिए बीच वाले पॉइंट काउंट किए जाते हैं। तो बीच में 4 पॉइंट आ रहे हैं तो 4 और जोड़ दीजिए, 28 त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में। उम्मीद करूंगा सभी को आकृति बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दोस्तों आपको 2 आकृति नजर आ रही हैं, दोनों ही आकृति समान हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूँ। इनको काउंट करेंगे आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 × 4 की है आकृति, और इसको मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 × 4 की आकृति है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि वर्ग कितने हैं, स्क्वायर कितनी है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो कैसे पता करेंगे कि इसमें स्क्वायर कितनी है, तरीका मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों ही आकृति अलग अलग लिख दी है। अगर सेम आकृति हो, जैसे 4 × 4, 5 × 5, 3 × 3, इस तरीके की हो तो उसके लिए अलग तरीका है। अगर इस तरीके की हो डिफरेंस, जैसे 5 × 4 है, 5 × 3 भी हो सकती है, 5 × 2 भी हो सकती है, 5 × 6 भी हो सकती है, तो अलग के लिए मैं तरीका दोनों बताऊंगा। ठीक है, जब आपकी सेम आकृति है, जैसे 4 × 4 है, तो उसके लिए क्या तरीका है, एक तरीके की एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग कर लो। तो 1 का वर्ग कर लो, ठीक है, 2 का भी वर्ग कर लो, 3 का भी वर्ग कर लो, और 4 का भी वर्ग कर लो। एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग कर लो जब आपकी आकृति जो है वो समान है। ठीक है, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। सभी को जोड़ दो, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितना 30। इसमें कितने वर्ग हैं भाई, 30 वर्ग हैं। लेकिन ये आकृति समान नहीं है, तो इसमें हम एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग नहीं करेंगे, क्योंकि 5 × 4 है। इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका ये होता है कि इस लास्ट वाली संख्या इस लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई, तो मैं करूँगा 5 × 4, ठीक है, प्लस फिर इस लास्ट वाली का इस लास्ट वाली का, ठीक है, 4 × 3 प्लस फिर इसका यहाँ का 3 बची, 3 का 2 से 3 × 2 प्लस फिर 2 का यहाँ पर 3 का 2 से हो गया, फिर 2 का 1 से हो जाएगा, 2 × 1 ऐसे। ठीक है, 5 चौके 20 प्लस 4 तिरिक 12 प्लस 3 दूने 6 प्लस 2 एकम 2, जोड़ना है सभी को। 4 2 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40। तो इसमें कितने वर्ग हैं भाई, 40 वर्ग हैं। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस तरह की आकृति आपको दे दी जाए और आपसे उसमें पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इस तरह की आकृति में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या 16 त्रिभुज इसमें होंगे? नहीं होंगे, और भी तो बनेंगे ये बड़े बड़े वाले।
इसमें दिमाग चकरा जाएगा। ऐसी आकृति है कि इसमें दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सबसे साधारण सा तरीका बता देता हूँ, बस नोट कर लेना अपनी कॉपी में। इसी तरीके के आंसर पूछे जाएंगे, हमेशा आंसर पे टिक कर देना। सबसे पहले आपको खाने गिनने हैं, लाइनिंग गिननी है। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मैंने नीचे से गिना तो 4। अब मैं ऊपर से गिनूँ 1, 2, 3 और 4। इस साइड से गिना तो 4, इस साइड से भी गिनूँ मैं 1, 2, 3 और 4। मैंने इधर से गिना, इधर से गिना, इधर से गिना, चारों तरफ से गिन लिया, 4 4 ही बैठ रहा है। ठीक है, 4 बैठ रहा है। अब देखिए 4 इंटू 4 हो गया। ये हो सकता है आकृति 5 इंटू 5 की आ जाए, हो सकता है 3 इंटू 3 की आ जाए। तो देखिए मैं सभी के लिए आपको बता देता हूँ, चाहे तो आकृति 4 की आ जाए, चाहे आकृति 3 की आ जाए, चाहे आकृति 5 की आ जाए। जैसे ये 4 इंटू 4 की आकृति है चारों तरफ से, तो 4 इंटू 4 की आकृति जब कभी भी बनेगी उसका आंसर 27 आएगा। इस तरीके की आकृति में जब 3 की बनेगी तो उसका आंसर 13 आएगा, और 5 की बनेगी तो उसका आंसर 48 आएगा। तो परीक्षा में बस यही पूछी जाती हैं, या तो 3 का पूछ लेगा, या 4 का, या 5 का पूछ लेगा। तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए मुँह जबानी नोट कर लीजिए कि इस तरीके की जो आकृति है उसका आंसर इतना होता है। 5 इंटू 5 से आज तक अधिक नहीं पूछा गया। ठीक है, 5 का पूछा जाएगा, 3 का या 4 का। जैसे ये 4 का पूछा गया है, हो सकता है अब कभी आकृति पूछे 5 का पूछे, इधर से भी 5 बने, इधर से भी 5 और इधर से भी 5। 3 का पूछेगा तो इधर से भी 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3 बनेंगे। क्लियर है सभी को? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न अच्छा था, नोट कर लेना इन आंसर को, मुंह जबानी आप बता देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।